यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और साथ ही साथ एक फिसाइल मटेरियल है। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। यूरेनियम का एटम सोचिए, हर एटम में अंदर एक न्यूक्लियस होता है। जैसे अंडे के अंदर एक योक होता है, वैसे हर एटम में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं जिनका पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होते हैं जिनका वजन तो प्रोटॉन जितना होता है लेकिन चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन जितने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी एटम स्टेबल है। अब यूरेनियम के अंदर 92 प्रोटॉन्स होते हैं, यानी 92 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बदलते रहते हैं। तो कभी न्यूट्रॉन हो सकते हैं 140 से लेकर के 146 के बीच में नंबर बदलता है। इसीलिए U238, U235, U233, 234 ऐसे करके होते हैं। 238 का मतलब क्या है? 92 प्रोटॉन्स प्लस 146 न्यूट्रॉन्स, 238 ऐसे बनता है। अब यूरेनियम में अगर आप इसके न्यूक्लियस पे अगर आप निशाना लगा करके एक फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन मारेंगे तो ये टूट जाएगा और इसके दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाएंगे, ये अलग चीज़ बन जाएगी और इससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम में लड़ेंगे, ये दूसरे में लड़ेंगे, और इसको हम बोलेंगे चेन रिएक्शन। और हर बार जब ऐसा होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसीलिए क्रिटिकल मास अगर आपके पास है और आपने न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के कोर पे फायर किया तो उससे और न्यूट्रॉन निकलेंगे, 2 से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। ये 2-3 न्यूट्रॉन और तोड़ेंगे और तोड़ते जाएंगे। जैसे वो जेंगा करके गेम नहीं होता, एक खींचते हैं पूरा गिरता है, या जैसे वो बनाते हैं लोग, इधर से एक मारते हैं पूरा ताश का पत्ता गिर जाता है, वैसे ही चेन रिएक्शन होगा और ये अलग अलग बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो महज कुछ सेकंड के अंदर, सेकंड भी नहीं, सेकंड से भी छोटा हिस्सा में के अंदर बहुत बड़ा मास ऑफ यूरेनियम 235 विल एक्सप्लोड। इनफैक्ट ज़्यादातर तो एक्सप्लोड नहीं होता है। हिरोशिमा में 60 किलोग्राम यूरेनियम था, उसमें से महज 800 ग्राम एक्सप्लोड किया। अच्छा, 800 ग्राम में क्या हो गया? ये 800 ग्राम की तबाही थी। 800 ग्राम की तबाही थी, बाकी तो बेकार हो गया यूरेनियम। उस समय एफिशिएंसी 1% होती थी, अब एफिशिएंसी 20 से 30% होती है। इसलिए कम यूरेनियम में ज़्यादा एनर्जी निकल सकती है, यानी बम खतरनाक। इस एनर्जी का पर्पस तो सर बिजली बनाना था, ये बम कैसे बना? पहले तो बम बनाना था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट तो बम, ओपेनहाइमर ने तो बम बनाया था जी। बिजली बनने में तो 9 साल और लगे। 45 में बॉम्ब बना, 50 मध्य में आकर के बिजली बन पाई स्टेबली। तो मकसद ही ये था, मकसद ही डिस्ट्रक्टिव था।